हेलो, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, हम भी मस्त हैं। लेकिन मस्ती से इधर हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, किताबों की श्रृंखला की। हम आप तक पहुंचाएंगे किताबों की आलोचनाएं, विवेचनाएं और किताबों में दिए गया संक्षिप्त ज्ञान, जिसमें विशेषकर उपन्यास, कहानियां और कविताएं। दोस्तों, मैं क्या ही कहूँ। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूँगा हमारे डॉक्टर विकास देव कीर्ति की कुछ बातें। एक किताब पढ़ने का मतलब पता क्या है? आपके 3 दिन लगे। उस व्यक्ति ने 30-40 साल के अनुभव से, ज्ञान से, रिसर्च से एक किताब लिखी। आपने 3 दिन में पढ़ ली। आप 3 दिन में 40 साल ज्यादा मैच्योर हो गए। वरना खुद पत्थर से पत्थर भिड़ा के चिंगारी निकालते रहते, कब तक निकालते भाई? इसलिए एक एक किताब पढ़ना आपको कई साल ज्यादा मैच्योर बनाता है। बूढ़ा नहीं बनाता है, समझदार बनाता है, कई साल ज्यादा समझदार बनाता है। तो मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी जो है वो सुनने और देखने में बड़ा यकीन करने लगी है बजाय पढ़ने के, क्योंकि हम लोग डरते हैं। पढ़ना बड़ा अकेले का काम है, लिखना भी। वहाँ कोई फिल्टर काम नहीं आता। पढ़ रहे हो, सन्नाटा है, और पढ़ते पढ़ते तुम जो हो वो उन पन्नों में दिखने लगते हो। तुम्हें अपने भीतर की सारी कमज़ोरियाँ, क्रूरताएं और कमीनापन दिखने लगता है। यहाँ तो कोई फिल्टर नहीं है, किससे झूठ बोलोगे। खूब तुमने तोची रैना की आवाज़ में रे कबीरा वाले गाने सुन लिए, वर्ल्ड मैप पर 4 झंडे लगा दिए, फेवरेट कार, स्लैम बुक भी हमारे ज़माने में भरते थे, है ना। तुमने वो सारे तरीके अपना लिए फ़ोटो खिंचवाने की, जिसके बाद तुम्हारा टिंडर या बम्बल का प्रोफाइल अच्छा हो जाता है। पर कुछ काम नहीं आता जब आप अकेले हो और पढ़ रहे हो, क्योंकि अचानक से बिना किसी पूर्व चेतावनी के आपको वो शब्द सुनाई दे गया है जो है खुल जा सिमसिम। एक गुफा खुल गई और अब आप दाखिल होते हुए डर रहे हो, क्योंकि भीतर सब तरफ आईने हैं और आप ही दिख रहे हो। और लिखने में भी यही होता है। जैसे हम लोग झूठ लिखते हैं ना, हमें पता चल जाता है, भले ही हम उसको आगे सरका दें। एक बार तो आता ही होगा हम कितने शातिर हैं कि आज बॉस को क्या बनाया, सर नॉट फीलिंग वेल बिकॉज ऑफ दिस दिस दिस, या घर में ऐसा हो गया, जबकि रात में जो स्कॉच पी थी वो 30 की जगह 90 ml की बन रही थी। पर ये सब दुनिया के झमेले हैं। सब एक दूसरे से झूठ बोलो, अरे क्या लग रहा है, फिर टपली मारो पीछे से, क्या झंड की मैंने इसकी। पर अपने अकेलेपन में क्या करोगे जब सिर्फ पढ़ रहे हो, सिर्फ तुम हो और तुम्हारे सामने लिखी हुई इबारत है या लिख रहे हो। उस एकांत में हमें डर लगता है, क्योंकि हम धीमे धीमे अपने प्रति भी क्रूर हो गए हैं, गुस्सैल हो गए हैं। कुछ खांचे हैं जो हमें दे दिए गए हैं, कुछ रंदे हैं किसी बढ़ई के जो हमारे हाथ में थमा दिए गए हैं। हम अपने आप को लगातार छीलने में लगे हैं, क्योंकि हमें वैसा बन जाना है जैसा इंस्टाग्राम पर दिखता है। कितनी सुंदर दुनिया है इंस्टाग्राम की, और उस सुंदर दुनिया को देख के यार इसके पास ये वाली कार है, इसके पास ये वाला फ़ोन है, इसकी ये वाली ड्रेस है, अपने पास क्या है? कुछ नहीं है। तो इस दुनिया से भी पार पाने का एक तरीका है, और वो भी पढ़ने का ही तरीका है। मुक्ति और कहीं नहीं है, पढ़ने में है। अपनी दादी की अंतर्देशी पत्र की वो फाइल निकाल लो जो बहुत दिनों से रद्दी में पड़ी है। किसी अखबार के संडे एडिशन का कोई टुकड़ा निकाल लो, कुछ ना हो तो 2 साल पुराना वो कैलेंडर निकाल लो जिसमें धोबी या दूध वाले का हिसाब लिखा है, पर कहीं किसी तरफ से एक कोना पकड़कर पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ोगे तो अपने भीतर के सन्नाटे से 2-4 होगे। पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि दुनिया किसी आईटी सेल का चलाया हुआ ट्विटर ट्रेंड भर नहीं है, फेसबुक पर की गई एक टिप्पणी भर नहीं है, एक वीडियो भर नहीं है, एक इंस्टाग्राम की पोस्ट या रील भर नहीं है। पढ़ोगे, अपने डर से 2-4 होगे, तो फिर डर कम लगने लगेगा। डर कम लगेगा तो किसी बूढ़े या बच्चे का मजाक नहीं उड़ाओगे, माफ़ करना सीख जाओगे,
दूसरों को भी और खुद को भी, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा क्रूर अपने लिए हो रखे हैं। हमने बहुत अपने दिमाग में वज़न डाल रखा है, CTC इतना ना हुआ तो दुनिया नाकामयाब कह देगी, पेंट हाउस तो होना ही चाहिए, ऑल्टो से तो अब कौन ही चलता है, और मोबाइल 2 साल लगातार इस्तेमाल करोगे तो समाज बहिष्कृत कर देगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये वो हलफनामे हैं जिनके सबसे ऊपर झूठ लिखा होता है, पर हम इन्हें मिटाते रहते हैं। पढ़ो, और पढ़ने के लिए इस तकनीक का खूब इस्तेमाल करो। राह चलते पढ़ो, मोबाइल पर पढ़ो, कार में पढ़ो, ट्रेन में पढ़ो, सरहाने तकिए के साथ किताब रखी हो तो पढ़ो, क्योंकि ये उन चुनिंदा कुर्बानियों में से है जो पेड़ जब देता है तो उसे तकलीफ़ नहीं होती है। वो दधीच सा महसूस करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ये जो मैं कतरा कतरा कट रहा हूँ, इससे एक कागज़ बनेगा जिस पर नफ़रतों के एंटीडोट्स लिखे जाएंगे, जिसको पढ़ के आदमी क्रूरता से करुणा का सफ़र तय करेगा। पढ़ो, क्योंकि पढ़ के ही पता चलता है कि वो जो पतंग ऊपर टंगी हुई थी लगभग नीले रंग की, जिसकी डोर तुम्हें लगा कि तुम्हारे हाथ में है, वो पतंग नहीं, वक्त का पक्षी है जो बहुत मुलायमियत के साथ तुम्हें देख रहा है। उसके सर के ऊपर आसमान है जो तुमसे बहुत प्रेम करता है। अब मुझे दोस्तों कुछ बताने के लिए शेष बचा नहीं है। बस अब चाहिए तो आपका ढेरों सा प्यार, ढेरों शुभकामनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।